हेलो दोस्तों, लीजेंड्स अनवील्ड में आपका स्वागत है। एक ऐसी बुक जिसको पढ़ते ही आपके माइंड में एक मूवी सी चलने लगती है। जी हाँ, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। चेतन भगत जी इस बुक के आथर हैं और ये बुक पब्लिश होते ही बेस्ट सेलिंग बुक हो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन चेतन भगत को गोविंद नाम के एक लड़के की ईमेल मिलती है जिसमें लिखा था कि गोविंद ने अपनी लाइफ में 3 बिग मिस्टेक की है और वह सुसाइड करने जा रहा है। ईमेल को पढ़कर चेतन भगत डर जाते हैं और अपने एक पुराने टीचर को ईमेल के बारे में बताते हैं। थोड़ी सी रिसर्च के बाद चेतन भगत को पता लगता है कि वह लड़का अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसने नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। चेतन भगत गुजरात आकर सिविल हॉस्पिटल में गोविंद से मिलते हैं। गोविंद अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है और स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है। अहमदाबाद के छोटे से शहर में 3 फ्रेंड रहते थे, ईशान, गोविंद और ओमी। ईशान एक क्रिकेट प्लेयर है, इंडियन टीम ज्वाइन करना चाहता था पर उसका यह सपना कभी पूरा नहीं होता। गोविंद मैथ्स में अच्छा है पर बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, इसी वजह से उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता है। लेकिन गोविंद को खुद इसका कोई भी गम नहीं होता क्योंकि गोविंद किसी के अंडर रहकर जॉब करना ही नहीं चाहता, वह तो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। गोविंद के पेरेंट्स एक छोटी सी स्वीट की शॉप चलाते हैं और यही उनके घर की इनकम का सोर्स है। अली, वह खुद भी नहीं जानता कि वह क्या बनना चाहता है, न ही उसकी लाइफ का कुछ एम है। अली के फादर एक पुजारी हैं पर अली फादर की तरह पुजारी नहीं बनना चाहता। तीनों दोस्त एक दिन इकट्ठे होते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। गोविंद आइडिया देता है कि तीनों मिलकर स्पोर्ट्स की शॉप चलाएंगे और फोकस क्रिकेट प्रोडक्ट्स पर करेंगे। सभी को आइडिया पसंद आता है। तीनों दोस्त ओमी की मदद से टेम्पल के अंदर एक शॉप रेंट पर ले लेते हैं। ईशान को तो वैसे ही क्रिकेट में इंटरेस्ट है। जो भी कस्टमर क्रिकेट का सामान लेने आते, ईशान उन्हें क्रिकेट खेलने की टिप्स देता। गोविंद भी तो बिजनेस माइंडेड है, इसी कारण उनकी दुकान चल पड़ी। गोविंद को लगा कि उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए, मतलब बढ़ाना चाहिए। उसने एक बड़े शॉपिंग मॉल में शॉप लेने की ठान ली। इस शॉप को हासिल करने के लिए गोविंद को कुछ एडवांस देना था तो गोविंद ने कुछ उधार लेकर एडवांस दे दिया। गोविंद ने एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए स्पोर्ट्स गुड्स के साथ स्टेशनरी का भी सामान सेल करना शुरू कर दिया। इस एक्सपेंशन के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए ईशान खाली पड़े एसबीआई के कंपाउंड में क्रिकेट की कोचिंग देना शुरू कर दिया और गोविंद, जो कि मैथ्स में अच्छा था, उसने मैथ्स की कोचिंग स्टार्ट कर दी। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से ईशान को स्कूल में आए हुए एक नए बच्चे के बारे में पता चलता है जिसका नाम अली था। अली क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। ईशान अली से मिलता है और अली से काफ़ी प्रभावित होता है। अली को खेलते खेलते हेड में पेन होता है। ईशान अली को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और पता लगता है कि अली को हाइपर रिफ्लेक्स नाम की एक बीमारी है जिसके कारण अली क्रिकेट इतना अच्छा खेलता है। अली इसी बीमारी के कारण रिफ्लेक्सेस को नॉर्मल पर्सन से 10 टाइम्स बेटर देख सकता है, पर इसी कारण से ही अली का ब्रेन बहुत जल्दी थक भी जाता है, इसलिए उसको हेडेक होना शुरू हो जाता है। ईशान अली को बहुत पसंद करता है और क्रिकेट की कोचिंग देना शुरू करता है। एक दिन ईशान ने गोविंद से कहा उसकी सिस्टर विद्या को मैथ्स की ट्यूशन चाहिए क्योंकि उसे एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है। ट्यूशन पढ़ते पढ़ते विद्या को गोविंद से प्यार हो जाता है। विद्या एक कार्ड के थ्रू इसका इजहार भी करती है। गोविंद भी विद्या की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि एक दिन अर्थक्वेक यानी भूकंप आ जाता है और जिस शॉपिंग मॉल में गोविंद ने शॉप बुक कराई थी वह पूरी तरह से ढह जाता है। गोविंद ऑलरेडी यहाँ काफ़ी पैसे लगा चुका था। जो भी गोविंद के पास था वह सब यहाँ लगा चुका था। गोविंद पूरी तरह से टूट जाता है और यही थी गोविंद की पहली मिस्टेक कि अपना सारा पैसा एक ही प्रोजेक्ट में लगाना। इस दुख से गोविंद कुछ टाइम में बाहर तो आ जाता है और पहले जैसी लाइफ जीने लगता है। फिर से वही पुरानी शॉप और ट्यूशन सब ऐसे ही चलता है। गोवा में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच होता है। ईशान अली को ऐसे ट्रेंड कर चुका है कि वह खेलते खेलते थकता ही नहीं है
और तीनों फ्रेंड और अली, ईशान, गोविंद, ओमी और अली गोवा चले जाते हैं। गोवा में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर फ्रेडली से मिलते हैं। ईशान अली के बारे में फ्रेडली से सब कुछ बता देता है। फ्रेडली अली का टेस्ट लेता है और अली की परफॉर्मेंस से अचंभित रह जाता है। फ्रेडली अली को ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करता है। उन चारों के लिए टिकट भी रीअरेंज कर देता है। चारों ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और अली की ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो जाती है। और वहीं पर ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स एकेडमी और AIS स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हेड अली से मिलते हैं और स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, पर वह स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए अली के सामने एक शर्त भी रखते हैं। स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए अली को ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप लेनी होगी, लेकिन अली ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप को लेने से इनकार कर देता है। ऑस्ट्रेलिया में गोविंद विद्या को बहुत मिस करता है। गोविंद भी विद्या से प्यार करने लगता है। विद्या के बर्थडे के दिन दोनों के रिलेशन काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं और दोनों सारे लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। और यही थी गोविंद की सेकंड मिस्टेक कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के सिस्टर से प्यार करना और उसके साथ हम बिस्तर होना। अब कहानी आगे चलती है ओमी की तरफ। ओमी के मामा का लड़का हिंदू मुस्लिम दंगों में मारा जाता है। ओमी के मामा इससे बौखला जाते हैं और मुस्लिम को जलाना शुरू कर देते हैं। ओमी के मामा के लोग अली के पेरेंट्स को भी मार डालते हैं। ईशान, गोविंद और ओमी अली को एक बैंक के बिल्डिंग में छुपा देते हैं। मामा और उनके लोग बैंक की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और अली, जो कि मुस्लिम था, उसे अकेला छोड़ने को कहते हैं, पर ईशान अली को मरने के लिए नहीं छोड़ता। अली को बचाने के चक्कर में ओमी भी अपनी जान गंवा देता है। ओमी को मरता देख मामा को और भी गुस्सा आ जाता है और वह एक त्रिशूल अली की तरफ फेंक देते हैं। गोविंद अली को बचाने की सोचता है, पर तभी उसके माइंड में आता है कि अली को बचाते बचाते वह खुद ही ना मर जाए। गोविंद थोड़ा सा यहाँ पर सेल्फिश हो जाता है। काफ़ी सोचने के बाद गोविंद अली को बचाने की ठान लेता है, पर अब थोड़ी देर हो चुकी है। मामा द्वारा फेंका गया त्रिशूल अली की रिस्ट में लग जाती है और यह थी गोविंद की थर्ड मिस्टेक। अगर गोविंद इतना सेल्फिश ना होता तो अली को बिना चोट लगे आराम से बचा सकता था। यही टाइम था जब गोविंद चेतन भगत को मेल करता है। त्रिशूल लगने की वजह से अली की कलाई काम करना बंद कर देती है और इसी लड़ाई में मामा की डेथ हो जाती है। और इसके बाद ईशान ने गोविंद से बात करनी बंद कर दी और शॉप के 2 हिस्से कर दिए गए। एक हिस्से में ईशान स्पोर्ट्स का सामान बेचने लगा और दूसरे हिस्से में गोविंद स्टेशनरी सेल करने लगा। विद्या के घर वालों को गोविंद और विद्या के रिलेशन के बारे में पता चला। विद्या को शहर से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और यह इंस्ट्रक्शन भी दे दी जाती है कि वह गोविंद से कोई रिश्ता ना रखे, पर फिर भी विद्या गोविंद को फ़ोन करती है और वे बातें भी करते हैं। अली की कलाई के ऑपरेशन के लिए 5 लाख की ज़रूरत है। ईशान ने पहले तो गोविंद से पैसे लेने से मना कर दिया, फिर एक दिन गोविंद और विद्या ईशान से जाकर माफ़ी मांगते हैं। ईशान की मदर के कहने पर ईशान गोविंद को माफ़ कर देता है और दोनों दोस्त रोने लगते हैं। गोविंद को माफ़ी मिल जाती है, अली की रिस्ट भी ठीक हो जाती है और वह पहले की तरह क्रिकेट खेलने लगता है। अंत में सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, यही थी द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ की समरी। चेतन भगत ने अपने इस नॉवेल में रियल इंसिडेंट को इंक्लूड्स किया है। इसको पढ़कर आपने महसूस किया होगा कि कैसे कभी कभी जाने अनजाने में हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। दोस्तों, यह चेतन भगत के बेस्ट रिटन नॉवल में से एक है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये बुक समरी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ। थैंक यू सो मच।